बुलेटिन का आगाज करेंगे क्राइस्टचर्च टेस्ट पर न्यूजीलैंड की गिरफ्त मजबूत। कौमी टीम को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए 354 रन दरकार। तीसरे दिन न्यूजीलैंड की शानदार बैटिंग। Double century. Yes, 100 number 1, 100 number 7. Oh, क्राइस्टचर्च टेस्ट कौमी टीम पर इनिंग्स की शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। तीसरे रोज कीवी बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। फील्डर्स ने भी न्यूजीलैंड का भरपूर साथ दिया। मेजबान टीम ने पहली इनिंग्स 659 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की। विलियमसन ने 238 रन बनाए। हेनरी निकल्स और डैरल मिचेल ने सेंचुरियां स्कोर की। दूसरी इनिंग्स में भी ओपनर्स का वही अंदाज, शान एक बार फिर सिफर पे आउट। चौथे रोज पाकिस्तान 8 रन 1 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 354 रन दरकार हैं। बॉलर्स जान लगाते रहे, फील्डर्स कैच गिराते रहे। तीसरे दिन भी पाकिस्तानी फील्डर्स बल्लेबाज न आए। पहले अजहर फिर रिजवान ने कैचेस गिराए। कीवीज ने भरपूर फायदा उठाया, रन्स का अंबार लगाया। In the air, through the hands maybe of Gully. We saw late yesterday, I think it was Kane Williamson provided an opportunity. First ball after the break, Shaheen can get a little bit more freedom with his attack. Nichols has a swing at it. Has that been put down? Oh, you bet. 7 dropped catches so far in this test for Pakistan. न्यूजीलैंड में ओपनर शान मसूद का फ्लॉप शो। क्राइस्टचर्च में 2 इनिंग्स में 1 रन भी नहीं बना सके। दौरे पर 3 बार सिफर पर आउट हुए। 4 इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बना सके। Shahan Masood, who is not hanging around. That one, Shahan Masood. दौरा न्यूजीलैंड शान मसूद के लिए डरावना ख्वाब बन गया। तू चल मैं आया, शान ने 1 रन ना बनाया। Shahan Masood, who bags him, not in the first innings, not in the second. शान ने मुसलसल 3 इनिंग्स में 3 अंडे दिए। 1 माह से जायद की तैयारी के बाद नतीजा 0। शान ने न्यूजीलैंड में 4 इनिंग्स में सिर्फ 10 रन बनाए। इंग्लैंड में भी शान नाकाम रहे, 1 सेंचुरी के अलावा कुछ ना कर सके। Shahan Masood, who is not hanging around. बैटिंग तो हो नहीं रही, फील्डिंग करते नहीं हैं, इसलिए शान कैच पकड़ते नहीं हैं। That one, Shahan Masood. सुप्रीम कोर्ट ने करक में मिसमार की गई समाधि 2 हफ्ते में बहाली का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पुलिस ने हुजूम को अंदर जाने की इजाज़त कैसे दी। एहलकारों की मुअत्तली से क्या होगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगी। मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। करक में हिंदू समाधि जलाने से मुतालिक अस्कुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट का समाधि की बहाली 2 हफ्ते में शुरू करने का हुक्म। अदालत, पुलिस और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड पर बरहम। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मौलवी शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा मौलवी शरीफ कुछ दिन में जमानत लेकर बाहर आ जाएगा। समाधि की बहाली की रकम मौलवी शरीफ और उसके गैंग से वसूल करें। जिम्मेदारों की जेब से पैसा निकालेंगे तो उन्हें एहसास होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की इंटेलिजेंस कहाँ थी, पुलिस एहलकारों की मुअत्तली से क्या होगा, उन्हें तनख्वाह मिलती रहेगी, हुकूमती रेट बरकरार रहनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की सरजनिश की। रिमार्क्स दिए कि अफसरान सिर्फ पैसा बना रहे हैं, जिससे दिल करता है जमीन वापस लेते हैं, जिससे दिल करता है दे देते हैं। अदालत ने चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड से तमाम मंदिरों मतरूका इमलाक पर कब्जे और तजावजात की तफसीलात तलब करते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। हिंदू काउंसिल के चेयरमैन रमेश कुमार कहते हैं कि जिन लोगों ने मंदिर जलाया उनकी JUI-FA से सियासी वाबस्तगी है। अब JUI-FA को नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि उन लोगों का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। अगर JUI ऐसा नहीं करती तो हम समझेंगे कि उन्होंने इंसानियत से ज्यादा वोट को अहमियत दी। कल
मौलाना अता रहमान ने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, मगर अभी जो लोग जिन्होंने इसको किया है उनकी इस वक्त पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो JUIF के साथ हो चुकी है, मगर JUIF की लीडरशिप कहती है कि हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। JUIF को इससे अपने आप को बाइज्जत बरी करने के लिए इनको एक अपनी पार्टी की तरफ से नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है और हमने इसको पार्टी से निकाल दिया है। अगर अभी भी इनका ये लेटर नहीं आता है तो मैं समझूंगा कि ये अपने वोट को जो है वो ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बनस्बत जो इंसानियत के खिलाफ जो चीज हुई है। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 59 मरीज इंतकाल कर गए। पेशावर में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस से जांबा अफराद की तादाद 10,409 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 35,073 टेस्ट किए गए। 1,947 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई। मुस्बत टेस्ट मुस्बत की शरह 5.55% रही। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,707 हो गई। कोरोना के 2,219 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। माविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ता लेने वाले PTI को ताना दे रहे हैं। पार्टी के नाम पर पैसा लेकर जाती अकाउंट्स में मुंतकिल करके मनी लॉन्ड्रिंग की जब हिसाब मांगा गया तो 9 तो 11 हो गए। इन्होंने कहा कि हज़ारों पाकिस्तानियों ने हक हलाल की कमाई से PTI तहरीक में अपना हिस्सा डाला, जिसका हिसाब PTI इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है, लेकिन जब इनसे पूछा गया तो PP नवाज और फजल बगले झांकते रहे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के बावजूद बहादुर कश्मीरियों के हौसले पस्त न हो सके। दुनिया भर में भारतीय दरिंदगी और रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ कश्मीरी आज हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी करारदादें याद दिला रहे हैं। बहत्तर साल पहले 5 जनवरी 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए करारदाद पेश की गई थी। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल करते हुए कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम रखा है, जिससे कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक तेज से तेज तर होती गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कश्मीरियों के यौम हक़ खुद इरादियत पर पैगाम दिया कि आलमी बरादरी को मजलूम कश्मीरियों के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि जदीद तारीख के इंतहाई जालमाना, गैर इंसानी और गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी की जद्दोजहद में पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा है। कश्मीरी अवाम का यौम खुद इरादियत मनाने का मकसद भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने बेनकाब करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि हक़ खुद इरादियत इंसान का बुनियादी पैदाइशी और आलमी कानूनी हक है। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत इंसानी अज़मत और वक़ार के तकाज़ों का एक लाज़मी जुज़ है और इसकी नफ़ी इंसानी आज़ादी, कदरों और उसूलों से इनकार है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी इस वक्त एक सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। वो खिराज तहसीन के अलावा अनप्रेसिडेंटेड है। इसी तरह नफीस ज़िक्रिया साहब को मैंने देखा इंग्लिस्तान में 5 अगस्त जब 35A और 370 एब्रोगेट किया गया हिंदुस्तान ने, तो मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ और उस इंटरेक्शन के अलावा मैं 6 यूरोपियन कंट्रीज में गया। और मुझे आज भी याद है कि जब मेरी फ्लाइट थी यहां से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग में कहा था कि जितने वजीर हैं सारे आप जाएं और ग्लोबल की फोरम्स को रीच आउट करें, तो क्योंकि यूरोप में मैं रहा हूं और उस कड़ी के और उस सोच के हवाले से मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में मैं गया, तो मेरी फ्लाइट एक ही फ्लाइट में इकट्ठे थे, याद जी, आपको? जी। तो आज जो सबसे ज्यादा अहमियत जिसको देनी चाहिए वो आज है रेजोल्यूशंस, यूएन की कमिटमेंट। और जब हमने 2020 में 40 इयर्स ऑफ होस्टिंग ऑफ अफगान रेफ्यूजीज मनाया और जिसमें सेक्रेटरी जनरल यूएन को पाकिस्तान में इनवाइट किया और वहां पे
तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो झूठ और जो फरेब और जो मकारी जो हिंदुस्तान ने यूरो डिसइंफो ने जिस तरह उसको एक्सपोज किया, उसके बावजूद सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में आके यूएन सेक्रेटरी जनरल ने क्या कहा कि यूएन रेजोल्यूशंस इंटैक्ट हैं। जब प्राइम मिनिस्टर जेनेवा गए, उसके अलावा 2 दफा यूएनजीए में डिफरेंट ग्लोबल फोरम्स पे ह्यूमन राइट्स कमेटी की चेयरपर्सन। दूसरी जानिब लाहौर में फिरदौस आशिक अवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। हिंदू उस संधि को आग लगाई और जिस तरह से वहाँ मजहबी इंतहा पसंदी को फ़रोग देने के लिए अक़लियतों को जिस तरह से बेदर्दी से कुचला, तो ये तस्वुर पाकिस्तान की नफ़ी है। हम हुकूमत पंजाब के फोरम से किसी भी ऐसी सोच जो है उसको कंडेम करते हैं। जी जो इशू आता है, डेफिनेटली पब्लिक सेक्टर में अब बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में एक इशू आता है, नेट मीटरिंग का इशू होता है जी, कि जो बंदा जनरेट करता है उसको बाद में उसका सिला भी मिलना चाहिए। इसको जो नेपरा का जो रवैया है काफ़ी ऑब्स्ट्रक्टिव है कि वो असूलन 1000 रुपया फीस थी, अब उन्होंने 10,000 रुपया कर दी है। इसमें क्या कहेंगे कि जब वो एक फीस जब आपको सहूलत देना चाहते हैं लोगों को ताकि वो बेच सकें, जो अब टैरिफ चाह रहे हैं कि टैरिफ डिटर्मिनेशन कैसे होगी? जी मैं एक बात भूल गया। मैं अपने सेक्रेटरी एनर्जी और एनर्जी डिपार्टमेंट के तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी एमडी पीपीडीबी बोर्ड, उनको भी और उनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके आज हमें ये दिन देखना नसीब हुआ। उनकी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है। दूसरी जानिब शहरियार आफरीदी इस वक्त सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। वहां पे मैंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, और आप गवाएं उसके, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर और प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर और बाकी स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में आई हैव टू रेज अ पॉइंट। ये जब मुझे अकेले में मिलते हैं, ये बाकी स्टेक होल्डर्स तो इनके गिले शिकवे हैं, और आज मैं हैरान हूं कि सब आपकी तारीफें कर रहे हैं। तो हार्ट टू हार्ट डिस्कशन करें, बात करें। और उनसे मैंने कहा कि दिस इज द टाइम, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, स्पीक योर हार्ट। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, कश्मीर कमेटी में जितने मेंबरान हैं, राजा परवेज अशरफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके एलआई हैं, शेरी रहमान साहिबा आपकी एलआई हैं, उनकी एक्सपर्टीज फॉरेन अफेयर्स की, फिर खुरम दस्तगीर साहब, मुशाहिदुल्लाह खान साहब, कश्मीर कमेटी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बैरिस्टर सैफ एमक्यूएम से, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की, यहां पे मेरी बहन नौरीन इब्राहिम साहिबा बैठी हैं, ये स्टेक होल्डर हैं। इनके घर में इल्हाके पाकिस्तान का फैसला सरदार इब्राहिम साहब के घर में हुआ था। ये वो स्टेक होल्डर्स हैं। और मैंने हर जगह प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को और आपको रीच आउट किया, स्टैंडिंग, जब भी हमारी कमेटी की मीटिंग हुई, पहला इनविटेशन आपको, एंड वी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी कि आप हमें बताएं, हमें गाइड करें और हम मिलकर आगे जाएं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जहां तक बात है टांगे कांपने की, अभिनंदन किसी को नहीं भूला। प्राइम मिनिस्टर और इस हुकूमत में और रियासत पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स में कश्मीरियों की, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीरियों की माओ बहनों बुजुर्गों, उनके जवानों बच्चियों को, उनको इज्जतों और उनकी सोच को सलाम है। साथ ही साथ आजाद कश्मीर के 10 अजला के तमाम बुजुर्ग जवान बहनों और बच्चों और तमाम स्टेक होल्डर्स को सलाम है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला के तमाम स्टेक होल्डर्स को सलाम है। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, मैं कबाइल हूं, पाकिस्तानी कौम का बच्चा बच्चा, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी, औरंगजी एजेंसी, कुरम एजेंसी, मोमंत, बाजवड़, ये तमाम और एफआर्स और तमाम सेटल्ड एरिया के पश्तून, चाहे वो यूसुफ जई हैं, चाहे वो खटक हैं, चाहे वो जिस सोच के हैं, चाहे वो अफरीदी हैं, शनवारी हैं, दावड़ हैं, मसूद हैं, मोमंद हैं, बाजौड़ी हैं, वो आपके साथ ऐसे सीसा पिलाई दीवार तब भी खड़े हुए थे, आज भी खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा ईमान है। और बात यहां नहीं रुकती प्राइम मिनिस्टर साहब, पंजाब के
चाहे वो आराई हैं, चाहे वो डोगर हैं, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो पोठार बेल्ट के हैं, चाहे वो साउथ ऑफ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, पंजाब का कोना कोना कश्मीर के साथ खड़ा है। और इसी तरह सिंध, चाहे वो इंटीरियर सिंध है, चाहे वो सेंट्रल सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वहां का बलोच है, चाहे वहां का पश्तून है, बरोई है, वो आपके साथ ऐसे खड़ा हुआ है। इसी तरह पाकिस्तान की सिविल आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की तमाम सोच, पाकिस्तान के एकेडेमिया, पाकिस्तान की यूथ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, धरती मां के बाद एक चीज है। जिस तरह कहा जाता है कि नो फादर विदाउट अ डॉटर, इसी तरह नो कश्मीर कॉज विदाउट anything related to the commitment of the people of Pakistan with Kashmir cause, inshallah. That is the sole commitment. हम यहाँ ब्लेम गेम नहीं करने आए, आप कश्मीर के नहीं। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा।